सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एजे व्लॉग्स ऑफिशियल। कैसे आप सब? होप करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज अपने पास है ओला की रोडस्टर एक्स पल्स, जो कि 4.5 किलोवाट में आपको देखने को मिलेगी। ये अभी रिसेंट में मैंने परचेज़ करी है, तो आप एक बार बाइक को देखिएगा, जिसका नंबर भी बाइक के साथ ही आ गया था। तो फ़िलहाल अपने पास ये बाइक है, देखिए ज़रा इसको। आज आपको इसकी रेंज के बारे में हम लोग बताएंगे। फ़िलहाल मैं हूँ रोड पे, आप देख सकते हैं हाईवे पे मैं आया हुआ हूँ। और फ़िलहाल जो अपनी बाइक है वो 82% चार्ज है। और फ़िलहाल आप देख सकते हो कि 10 दिन के भी अंदर मैंने 1170 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुका हूँ। और 82% में मैं आपको ये दिखाऊंगा नॉर्मल पे कितने किलोमीटर ये निकालती है। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्टिंग के हम चलते हैं और एक बार स्टार्ट करते हैं बाइक को। पार्क ये नॉर्मल मोड, यहाँ से नॉर्मल मोड लगाया और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ में। 82% बैटरी है और अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हो गई। एक सेकंड रोक लेता हूँ मैं एक बार। तो चलिए चलते हैं। हेलमेट को करते हैं बंद। तो ये देखिए इतना क्विक रिस्पॉन्स है ना इस बाइक का, आप देख ही सकते हैं। मैं आपको ये 70 की स्पीड पे दिखाऊंगा कि ये 82% में कितना निकालती है। तो 72 पे हम एक बार इसको क्रूज़ करते हैं। ये लो 71, चलो इसको 70 पे ही क्रूज़ करेंगे ढंग से। तो ये लो मैंने 70 पे इसको क्रूज़ कर दिया है। अभी ये 70 पे चलेगी। इसमें आप देख सकते हो ऑलरेडी कंपनी ने क्रूज़ मोड और ये रिवर्स मोड दोनों दे रखे हैं। और अब 70 पे चलते चलते और अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितना रेंज निकालती है 82% बैटरी पे। अभी देखिए ये 0.8% चली और 1% इसकी बैटरी जा चुकी है। तो फिलहाल हम सीधे चल रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से। अभी धूप रोकी है लेकिन वेदर थोड़ा ठंडा है, तो गर्मी मेरे को फील हो नहीं रही है। और ओवरऑल हम बात करें बाइक की, बाइक चलने में बहुत बढ़िया है। इनिशियल इसका बहुत बढ़िया है, रेंज भी हम ठीक ठाक कह सकते हैं। लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है 252 किलोमीटर एक फुल चार्ज में, वो ये हमें नहीं दे रही है। अभी आप लोगों को अच्छे से बताएंगे कि जो आईडीसी जो कंपनी क्लेम करती है और जो एक्चुअल में रियल रेंज है वो क्या आती है इसकी निकल के। मैंने एक क्रूज़ से हटा दिया था, अभी वापसी इसको 70 पे क्रूज़ लगाता हूँ। ये लो मैंने वापसी पे इसको क्रूज़ कर दिया है 70 पे। अब 70 पे ये अपने को माइलेज निकाल के देगी क्या, वो ये जाने। चल रही है। ओवरऑल बात करूँ मैं बाइक की, बाइक बहुत बढ़िया है। दिक्कत तो आपको पता है ओला की सर्विसेज में है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप लोगों को दिख रहे होंगे बिल्कुल। लेकिन इन शीशों की जो विजिबिलिटी है ना वो बहुत बढ़िया है। दिखने में कुछ खास नहीं है लेकिन बाइक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और साथ में इनकी विजिबिलिटी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, क्या विजिबिलिटी, कितनी बढ़िया विजिबिलिटी आ रही है। और साथ में मैंने इसके हैंड गार्ड इंस्टॉल कर दिए हैं कस्टम। इस साइड में आपको पता है इसके क्लच आता नहीं है, तो एक ब्रेक इसके नीचे पैर में और एक हाथ में होगा। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो या हाईवे पे चलना पसंद करते हो, रनिंग डेली की ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाइक लीजिएगा। आपको व्हीकल सिटीज़ में चलाना है तो आप स्कूटी पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो गाइज़ अब देखिए 6.6 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और बैटरी इसकी आ गई है 76%, यानी कि सीधा सीधा बोले तो 6% डाउन आ गई है। अभी और चलाएंगे इसको और अभी देखेंगे क्या निकाल के देगी। ओवरऑल रेंज 71 पे क्रूज़ और अभी चल रही है सीधा। हम फिलहाल गांव आगे कितलाना और यहाँ से ब्रेकर्स से निकालते हैं
अगर मैं इसकी कंफर्ट की बात करूँ, बाइक बिल्कुल कंफर्ट है, बिल्कुल। ये मानो आप अगर पेट्रोल वाली बाइक से भी कंपेयर करोगे, लाइक इसके सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स आती है, तो आप लोगों को कंफर्ट इस बाइक पे ज़्यादा मिलेगा। बहुत बढ़िया कंफर्ट है। शॉकर्स पीछे वाला आगे वाला दोनों बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर किसी गड्ढे में भी जाते हैं या मानो ब्रेकर से भी हम इस बाइक को निकालते हैं तो बिल्कुल स्मूथ फील होगा अपने को, कोई भी दिक्कत परेशानी अपने को आने वाली है नहीं। साथ में ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना इस बाइक की लुकिंग आप लोगों को पता है बहुत बढ़िया है, लुकिंग में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है ओला की सर्विस में। ओला की सर्विस आप लोगों को पता है कैसी है, बिल्कुल बेकार सर्विस है। 10 दिन हुए मेरे को बाइक लिए हुए और मैं सही बताऊं तो मैं परेशान आ गया हूं इतने दिन में ही, क्योंकि मेरी 10 दिन पुरानी बाइक ये बंद हो चुकी है एक बार, जो कि मैं कल ही लेके आया हूँ। टेक्नीशियन से मैंने बात करी तो वो बोलते हैं कि बाइक स्लीपिंग मोड में चली गई थी। स्लीपिंग मोड का रीज़न उन्होंने दिया कुछ, और लेकिन ऐसा मेरे साथ कोई कुछ ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने मेरे को रीज़न दिया कि आप बाइक चला के लेके आए होगे और चलाने के बाद डायरेक्ट आपने ये प्लग इन कर दी होगी, चार्जिंग पे लगा दी होगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चार्ज से हटाने के बाद मैं इसको लेके गया, एक बार फिर वापसी लेके आया, और फिर जैसे ही मैंने इसका इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन नहीं हुआ, मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी बाइक में। मैंने इसको खड़ा कर दिया और फिर RSA वाले को कॉल करी, नहीं मैंने ओला के सर्विस सेंटर पे कॉल करी, उन्होंने मेरी अपनी साइड से RSA बुक किया, RSA वाले लेके गए और वहाँ जाके उन्होंने बाइक को ठीक किया, और मैं पर्सनली जाके लेके आया हूँ बाइक को। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेकर आएगा और देखना कितनी स्मूथ तरीके से बाइक निकलेगी, देखना वाह क्या स्मूथ निकली है। अब आपको अगर इसकी इनिशियल दिखाऊं तो आप देखिए नॉर्मल मोड पे, इनिशियल देखिए इसका, गजब है ना। ये देखिए आप बाइक को कैसे लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। वैसे इसमें बिल्कुल आपको जो पेट्रोल वाली बाइक है ना उससे भी अच्छा फील देने वाली है ये बाइक आपको। देखो क्या बाइक है, गजब। 81 समझ रहे हो, नॉर्मल पे 81 तक चली जाती है ये, आई थिंक 82 जाएगी। ये देखो ये कूद गई गड्ढे में, ब्रेकर से कूद गई, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं। जबकि अगर पेट्रोल वाली बाइक की बात करूँ तो उसके शॉकर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब कंफर्ट इतना होती नहीं है जितना ये है। मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग रही है। देखो 81 पे आके ये बोल रही है बंद करो इसको। तो अगर हम बात करें नॉर्मल मोड पे तो सिर्फ 81 की स्पीड तक ये जाएंगे। मैं भटक गया मुद्दे से, मैं आपको फिर से 70 पे क्रूज़ करके दिखाता हूँ इसको। 68 69 नहीं, मेरे को 70 पे क्रूज़ करनी है। क्रूज़ जोन 70 पे फिर से लगा दिए। 10.3 किलोमीटर बाइक ऑलरेडी चल चुकी है, आप देखिए, और बैटरी इसकी गई है टोटल 10%, समझ रहे हो, जिसमें मैंने क्रूज़ भी कर ली 80 पे और अपने ढंग से रैप भी कर ली, सारी चीज़ कर ली, लेकिन ठीक है ओवरऑल। तो गाइस अभी हम हाईवे ही चलेंगे, शहर में एंट्री नहीं करेंगे। चार्जिंग परसेंटेज आ गया 66% और बाइक अभी चली है 17.2 किलोमीटर, 17.2 किलोमीटर अभी बाइक चली है अपनी। और अभी देखते हैं आगे, बाइक मैंने राइट में लेके हाईवे की तरफ ही ले ली है। अब हाईवे चलेंगे बाहर, क्योंकि शहर में एंट्री करने का फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक नॉर्मल स्पीड पे आप लोगों को इसकी परसेंटेज निकाल के आज दे दूंगा कि ये एक्चुअल में इतना माइलेज देती है। ये लीजिए, मैंने 70 पे इसको क्रूज़ कर दिया है, अब ये 70 पे चलेगी बढ़िया। 70 की स्पीड पे नॉर्मल मोड मैंने लगा रखा है इसका। सामने अपनी जा रही है ब्रियो, आपको पता ही है ना, ये गाड़ी सेम वाइट कलर में अपने पास भी है। ये बिल्कुल सामने अपने जा रही है, बढ़िया लग रही है यार, अच्छी, गुड। ये देखिए, आप देखिए 18 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है और बैटरी परसेंट 65% है। अभी भी इसकी रेंज जो 109 किलोमीटर की दिखा रहा है। चलो ये चीज़ बाद में देखेंगे, आपको एक्चुअल रियल टाइम में कितना दे रही है, एक्चुअल कितनी माइलेज है। IDC रेंज बिल्कुल बकवास है,
सही बताऊं, ये रियलिटी है। आईडीसी रेंज बिल्कुल बकवास है, साफ साफ झूठ है ओला वालों का कि ये इतना देती है। इतना नहीं देती भाई, ये इतना देती है। और वो बात मैं आप लोगों को आज प्रूव कर दूंगा कि ये एक्चुअल में देती कितना है। अभी आप देख सकते हैं अराउंड 51 किलोमीटर रीजन मोड। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो ये रीजन मोड पे अपडेट हो गई। तो फिलहाल नॉर्मल पे 33 किलोमीटर की इसने रेंज दी है मेरे को, अराउंड 32% पे 32% पे 33 किलोमीटर की इसने रेंज दी है। तो हम मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर में सिर्फ 1 किलोमीटर चल। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रिज़ल्ट का टाइम आ गया है। आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, मैंने आपको वीडियोस में सारी चीज़ें दिखा दी कि क्या कुछ क्रूज़ किया था हमने। 70 से 80 के बीच में हमने क्रूज़ किया। और जो ओवरऑल इसने रेंज हमको निकाल के दी वो 32% पे 33 किलोमीटर ये चली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 1% पे 1 किलोमीटर चलेगी। अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि जो ओडोमीटर में एक्चुअली चली कितना है। तो देखिए एक बार, ये इग्निशन हमने ऑन करा। अभी फ़िलहाल जो बैटरी 48% है और किलोमीटर जो रेंज दिखा रखी है नॉर्मल मोड पे इसने 82 किलोमीटर दिखा रखी है, लेकिन एक्चुअल में इतना देगी नहीं। ट्रिप 0 रखी है क्योंकि जब भी हम इग्निशन को ऑन ऑफ करेंगे, ऑफ करके जब भी हमने ऑन कर दिया इसको तो ट्रिप 0 हो जाएगी। यहाँ ये है ओडोमीटर, ये इसका नॉर्मल जितने किलोमीटर टोटल चलेगी ये वो शो करेगा। और यहाँ पर हर बार ट्रिप 0 होगी। तो 33 पॉइंट कुछ किलोमीटर ये चली थी। अभी फ़िलहाल ओवरऑल कंक्लूज़न यही है कि 1% पे 1 किलोमीटर चलेगी ये। तो नॉर्मली ये हमें मान के चलो अराउंड 110 या 120 तक रेंज ये मैक्स दे सकती है 70 से 80 की स्पीड पे, समझ रहे हो। तो अगर आप थोड़ा चलाते हो इसको 40-50 पे चलाते हो, वही आपको 20-30 किलोमीटर और ज़्यादा निकाल के दे देगी। इससे ज़्यादा ये देने वाली है नहीं। तो प्लीज़ अपनी रनिंग के अकॉर्डिंग ही बाइक को चूज़ करिएगा। ये ओला की रोडस्टर एक्स पल्स है जो कि 4.5 किलोवाट में अवेलेबल होती है, जो मैंने अभी रिसेंट में परचेज़ करी थी। मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने में बहुत मस्त बाइक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जो आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा, जो दिक्कत परेशानी होती है सिर्फ और सिर्फ इनकी ओला की सर्विस की वजह से होती है। सर्विस बिल्कुल 0 है इनकी। अगर ओवरऑल मैं बोलूँ आप परेशान हो जाओगे सर्विस को लेकर। फ़िलहाल मैं भी परेशान हो गया हूँ क्योंकि ये जो आप बाइक देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन पुरानी है। अभी कल रिसेंट में इसको मैं सर्विस स्टेशन से उठा के लेके आया हूँ क्योंकि 10 दिन मैंने इसको बाइक को चलाया था। 10 दिन में मैंने इसको 1000 किलोमीटर चला दिया था। 1000 किलोमीटर चलने के बाद बाइक हो गई थी बंद। अब ये उससे ज़्यादा चल नहीं रही है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने सर्विस सेंटर पे इसकी कंप्लेंट नोट कराई और कंप्लेंट नोट कराने के बाद में ओला ने RSA किया और RSA वाले इसको उठा के लेके गए। बाद में जब मैंने टेक्नीशियन से इसका पूछा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, टेक्नीशियन ने बोला मेरे को कि इसकी बैटरी स्लीपिंग मोड में चली गई थी। एक्चुअल में कोई रीज़न उन्होंने बताया नहीं, इस रीज़न से गई है, ये है वो है, बस नॉर्मली बोला ऐसे हो गया भाई गलती से। तो ठीक है, जैसा हुआ छोड़ो। मैं इस बाइक को ले आया, फ़िलहाल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज यहाँ वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल ही उठा के लेके आया था इसको शाम को। तो फ़िलहाल आप अपनी बाइक को एक बार अच्छे से देखिए। लुकिंग वगैरह की बात करें तो बहुत बढ़िया लुकिंग है। आप देखो क्या गज़ब लग रही है, क्या गज़ब गज़ब। तो प्लीज़ अगर आप ले रहे हो ना तो अपनी रनिंग और इसकी सर्विस को देख के लीजिए। तो गाइज़ चलिए एक बार करते हैं बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।